माननीय अध्यक्ष महोदया जी, इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री श्री खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय जी, भाजपा अपना दल निषाद पार्टी के गठबंधन की सरकार द्वारा 6,15,519 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तुत किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। इस बजट में कुल 39,181 करोड़ 10 लाख की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसमें प्रदेश के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। प्राथमिकताएं यदि निश्चित हो और कार्ययोजना स्पष्ट हो तो लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हमारी सरकार के पहले बजट में प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच और दिशा दोनों ही दिखाई पड़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा तो इसके केंद्र में है ही। समाज के लिए भी कल्याणकारी योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। लोक कल्याणकारी सरकार अन्नदाता की उपेक्षा नहीं कर सकती और हमारी सरकार ने इस अपने बजट में उनकी आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित रखा है। माननीय महोदय जी, कोई भी प्रदेश विकास की पटरी पर तभी आ सकता है जब वहाँ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सरकार ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना पर विशेष ध्यान दिया। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निवेशक भी आकर्षित होंगे। बजट में प्रमुखता से शामिल एक्सप्रेसवे परियोजनाएं इसकी तो रीढ़ है कि बनेंगी। इसके किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों से पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन गोरखपुर, लखनऊ, बदायूं का गठन नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा। इसी के साथ आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण किया जाएगा तथा उसमें मेरे जनपद बहराइच में भी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। किसानों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की योजना के अंतर्गत किसानों के प्रक्षेत्रों में सोलर पंपों की स्थापना हमारी सरकार द्वारा कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता बीजों का सर्वाधिक महत्व है, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 60,20,000 लाख कुंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्लीज शांति रखिए, प्लीज। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। एक रखने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति प्रदेश में उत्तरोत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसी के साथ नया सवेरा कार्यक्रम के तहत हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने की योजना है। जरूरतमंद परिवारों को नगद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सके जिससे बाल श्रम में शामिल होने का खतरा रहता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को इस आत्मनिर्भर और अंत्योदय की संकल्पना को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट के लिए बधाई देता हूं। ये बजट प्रदेशवासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। धन्यवाद।